तुम्हारे भैया भाभी आ रहे हैं ना, कोई प्रधानमंत्री तो आ नहीं रहा घर में। और वैसे एक बात बताओ, जब मेरे घर वाले आते हैं तब तो तुम कुछ नहीं मंगवाती। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, आपके मम्मी पापा क्या खाते हैं वो मुझे पता नहीं है। आप मेरे को बता देना, मैं अगली बार से उनके लिए मंगा के ही रखूंगी। फिर बस बस बात मत पलटो, ये बताओ क्यों मंगवाया ये सब। वो दीदी, मेरे भैया और भाभी ना 4-5 घंटे का सफ़र करके आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उनको भूख लगी होगी तो इसीलिए कुछ ना कुछ मंगा देती हूँ। क्यों, तुम्हारे भैया भाभी घर से नाश्ता करके नहीं चले? नहीं नहीं दीदी, नाश्ता करके तो वो आए ही होंगे, लेकिन 4-5 घंटे का सफ़र है, उसमें उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा उनके लिए मंगा देती हूँ। और वैसे भी लंच टाइम होने वाला है तो लंच कर लेंगे। अरे तो घर में दूध, चाय पत्ती, चीनी है ना, बिस्किट भी रखे हैं, चाय बनाकर पिला देती। ये सब मंगाने की क्या जरूरत थी? फिजूल खर्चे करती रहती हो बस। मेरा देवर और मेरा पति इतनी मेहनत करते हैं दिन भर पैसे कमाने के लिए, तुम हो कि बस फिजूल में उन्हें खर्च करती रहती हो। दीदी, वो मेरा भाई ना शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहा है, ऐसे कैसे चाय और बिस्किट खिला करके उनको वापस भेज देती। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार तो तुमने मंगवा लिया, लेकिन अगली बार ना मंगाने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना। जी दीदी, शायद वो लोग आ गए। आ गई तुम? हाँ जी दीदी। आ जाओ। अच्छा, वो बड़ी वाली नहीं दिखाई दे रही होगा? वो दीदी अंदर है, मैं उनको बुला के लेके आती हूँ। ठीक है। भाभी, भैया भाभी आ गए थे, आपको कह रहे थे मिलने के लिए, आ जाओ एक बार। तुम एक काम करो, उन्हें कह दो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वैसे भी तुम्हारे गेस्ट हैं, तुम अटेंड कर लो उन्हें। आपकी तबीयत को क्या हुआ भाभी? अभी बाहर तो आप बिल्कुल ठीक थे। मेरे सर में दर्द हो रहा है। और मुझे एक बात बताओ, सर दर्द बता के आता है क्या? नहीं ना, तुम जाओ ना, अपना काम करो। ठीक है भाभी। क्या हुआ, बड़ी आई? वो दीदी के ना सर में दर्द हो रहा था, वो कह रही है कि मैं दवाई खा लेती हूँ और 5-10 मिनट रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएगा, फिर आकर के मिल लेंगी आप लोगों से। अच्छा, और वो राहुल वो आते ही होंगे, कह रहे थे कि आ जाऊंगा। ये लोग आ गए। कैसे हो? कब आए आप लोग? बस थोड़ी देर पहले ही आए। अच्छा, लीजिए ना। हाँ हाँ, लो। अंकिता, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही? हाँ, वो क्या है ना, भाभी के सर में दर्द हो गया था, तो उन्होंने कहा कि वो दवाई खा रही हैं और थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी, जब थोड़ा ठीक लगेगा तब आकर के मिल लेंगी। अच्छा अच्छा, आप लोग खाइए, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी वो आराम कर रही है ना, तो करने दीजिए, जब तक आप यहाँ पे बैठ के बातें कर लीजिए। और हाँ, मेरे छोटे भाई की शादी है, आप लोगों को सह परिवार जरूर आना है। लीजिए उसकी शादी का कार्ड। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्या है ना, हमारे घर में सबसे बड़े हमारे भैया ही हैं, और अभी भैया तो बाहर जा रहे हैं काम के सिलसिले में, अभी भाभी हैं। आप उन्हें एक कार्ड दे दीजिए ताकि हम लोग सह परिवार आ पाए। हाँ, क्यों नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे भी घर का डिसीजन तो बड़े ही लेते हैं ना। चलिए, उनसे भी लेता हूँ और ये कार्ड भी दे दूंगा। जी चलिए। नमस्ते हो भाई। नमस्ते। वो मेरे छोटे भाई की शादी है, तो आप सभी को ना सह परिवार आना है। और भाभी, अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे बता देना, मैं आपको दवाई दिलवा लूंगा। चलते हम लोग भी। ठीक है, नमस्कार। चलिए। चलिए ठीक है, इजाज़त दीजिए, आप लोग और भी जगह इनविटेशन देना है, चलता हूँ। भैया, अगर थोड़ी देर और रुक जाते ना तो हमें बहुत अच्छा लगता। मन तो था हमारा, कभी और देख लेंगे। ठीक है जी, आना ज़रूर। ख्याल रखिए। भैया, घर पहुंच जाओ ना तो मैसेज कर देना। हाँ हाँ।
चलो मैं फ्रेश हूँ। ठीक है। गए तुम्हारे भैया भाभी? जी दीदी। मुझे एक बात बताओ, इतने फिजूल खर्च करने की जरूरत क्या थी? मैंने तुम्हें बोला था ना कि घर में दूध चीनी पड़ा है तो उसकी चाय बनाकर उन्हें दे देती। भाभी मैंने आपको बताया तो था कि वो इस घर में पहली बार आए थे, और ऐसे चाय पिला करके उनको भेज देती तो अच्छा थोड़ी लगता। क्या हुआ भाभी, आपकी तो तबीयत खराब थी, आप इतनी जल्दी रूम से बाहर क्यों आ गई? अरे इसके मायके वालों को देख के ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों बुलाती है यहाँ पर। मेरा तो बीपी बढ़ जाता है उनकी शक्ल देख के। क्यों भाभी, आपको इसके मायके वालों से क्या दिक्कत है? अरे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी देवर जी, आप एक बात बताइए, आप कितनी मेहनत से कमाते हैं और ये है कि सारे पैसे अपने मायके वालों पे उड़ा देगी। क्यों भाभी, जब आपके मायके वाले आते हैं तब भी तो आप कितना कुछ बनाती हो, बाहर से मंगवाती हो, पूरा घर काम पे लगा देती हो, और तो और जब वो सब जाते हैं तो सबको हजार हजार रुपए भी देती हो। वो सब फिजूल खर्ची नहीं होती क्या? और भाभी जब वो सब फिजूल खर्ची नहीं है तो अगर अंकिता ने थोड़े बहुत समोसे और पास्ता मंगवा लिया तो उसमें दिक्कत क्या है? भाभी सच कहूँ आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। दीदी आपको तो पता ही है ना कि शादी के बाद एक औरत को अपना मायका और ससुराल दोनों देखना पड़ता है, और मैं अपने भैया भाभी को ऐसे चाय पिला करके भेज देती तो अच्छा थोड़ी ना लगता। और अगर दीदी मैं उनको चाय पिला करके भेज देती ना तो वो सबके सब आपको ही बोलते। वो मैंने अपने घर की इज्जत और सम्मान बढ़ाने के लिए ये सब किया था। छोड़ो अंकिता, क्या समझा रही है तुम भाभी को? अरे भाभी लेकिन एक चीज तो आप भी समझिए ना, अरे ये हमारा घर है, अगर हमारे घर पे कोई आता है और हम उसके लिए कोई खातिरदारी करते हैं तो उसमें हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारी सम्मान बढ़ता है। वो लोग अगर कहीं और जाएंगे तो इसमें हमारी तरफदारी करेंगे कि वो लोग कितनी अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं, और आप इसको फिजूल खर्ची बता रही हैं। और भाभी अगर आपको ऐसा ही करना है तो कोई बात नहीं, आगे से कभी भी जब आपके घर वाले आएंगे ना तो मैं अंकिता को कह दूंगा कि वो बीमारी का बहाना बनाकर चुपचाप अंदर सो जाए और मैं भी कहीं बाहर निकल जाऊंगा, ताकि मुझे उनकी खातिरदारी ना करनी पड़े। तब आपको समझ में आएगा कि आपने आज क्या किया। ये तुम कैसी बात कर रहे हो राहुल? अगर कभी मेरे घर वाले आएंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि मेरे देवर देवरानी कहाँ है तो मैं उन्हें क्या कहूँगी? और तुम्हें अच्छे से पता है ना वो तो यहाँ रहते भी नहीं है, तो सब मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी? आप वही जवाब देते ना जो आज अंकिता ने बोला है। अब जैसा आप करेंगी वैसा अंकिता भी तो करेगी ना आपके साथ। भाभी जानती हैं आप, आजकल परिवार कोई एक साथ क्यों नहीं रहता? लड़कियां शादी के बाद अलग क्यों हो जाती हैं? उसका रीज़न सिर्फ यही है, जब वो शादी करके घर पे आती है ना तो उसे लगता है कि उसके साथ यही होगा जैसा कि आज आपने किया है। और कहीं ना कहीं शायद ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हमारे घर में कर रही हैं तो हर घर में यही होता होगा। और एक बात कहूँ भाभी, अगर आपकी जैसी लड़की अपनी सोच बदल लेगी ना तो मुझे लगता नहीं है कोई भी लड़की अपना घर छोड़कर कहीं जाएगी। मानता हूँ भाभी कि आप बड़ी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बड़े होने का गलत फ़ायदा उठाएं। अपना रोब छोटों पर झाड़ें और उन्हें अपनी मर्जी से चलाएं कि ये कर वो कर, ये नहीं करना वो नहीं करना। देखिए भाभी, इस घर में अगर आप लोग देवरानी जेठानी बनकर रहेंगी ना तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा दिन यहाँ पर रह पाएंगे। अगर आप लोग बहनें बन के रहेंगी तो शायद ये परिवार एकजुट होकर रहेगा। बाकी आपको समझ आए तो ठीक, वरना जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करिए। चलो अंकिता।